ओके, सो बेसिकली इन आवर लास्ट क्लासेज वी हैव डिस्कस्ड अबाउट पॉलिनोमियल्स, है ना, हमने डिग्री वगैरह ये सब डिस्कस कर लिया था. सो टुडे दैट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज रिमाइंडर थ्योरम. दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑल्सो वन. रिमाइंडर, जस्ट अ मिनट, रिमाइंडर थ्योरम. देखो, जैसे ना नाम से ही पता लग रहा है, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट रिमाइंडर थ्योरम दैट मीन्स वी विल बी डिस्कसिंग समथिंग अबाउट रिमाइंडर. इन दिस केस ना हम लोग डिवीजन करते हैं, तो डिवाइड करते हुए हमारे पास 4 थिंग्स वी आर हैविंग: डिविडेंट, डिवाइडर एंड और क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर. Okay, these 4 things basically we discuss about, in which we write something like a equal to बी क्यू प्लस आर. अब ये बी क्यू प्लस आर मैं क्या लिख रहा हूँ इसको ध्यान से समझना. ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर. ठीक है, अब ये ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर क्या होता है और इसका मीनिंग क्या है. देखो, ए क्या होता है यहाँ पे, डिविडेंट मीन्स इफ़ वी आर डिवाइडिंग एनी नंबर विद अनदर नंबर, है ना, कोई भी नंबर हो सकता है. लाइक आई एम डिवाइडिंग हियर 20/3. ओके, 20 को 3 से डिवाइड अगर हम करते हैं तो यहाँ पे this 3 is what, this is the divisor we are having. So here this b is representing our divisor. Okay, ये divisor को represent करेगा this b. then q is representing quotient. q जो है क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करेगा, और a जो है हमारा डिविडेंड जो हम अंदर लिखते हैं जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं, इट इज़ रिप्रेजेंटिंग दिस वन. So and r is our remainder, whatever possible remainder we are having, like 3 6 ja 18 I am getting. So my remainder here is 2, है ना. सो दीज आर द थिंग्स. देखो, ये चीज़ ना बहुत बचपन में तुम लोग पढ़ चुके होते हो व्हेन यू आर इन 3rd 4th क्लास की हम लोग डिवीजन को चेक कैसे करते हैं. वट वी डू, द नंबर विद विच वी आर डिवाइडिंग, जिससे हम डिवाइड कर रहे होते हैं, दैट मीन्स लाइक आई एम डिवाइडिंग हेयर विद 3. सो दिस 3 इज आवर डिवाइजर. सो आई कैन मल्टीप्लाई दिस डिवाइजर विद क्वोशिएंट and then I can add the remainder. Then what I will get the dividend मिलेगा मेरे को, है ना. तो सेम थिंग वी विल अप्लाई इन द केस ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑल्सो. पॉलिनोमियल्स में भी हम वही अप्लाई करेंगे. देखो, मैंने तुम लोगों को बताया था बेसिकली अ पॉलिनोमियल भी रिप्रेजेंट बाय यूजिंग पी एक्स. हाँ, इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं कोई भी पॉलिनोमियल अगर होता है बाय यूजिंग पी एक्स दिस. सो सी सिंपली इफ आई एम टेकिंग वन एग्जाम्पल, मैंने एक पॉलिनोमियल लिया एक्स क्यूब, ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1. ठीक है, मैंने एक पॉलिनोमियल ले लिया. ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इट इज़ हैविंग डिग्री 2. ये सब हम डिस्कस कर चुके थे कि अगर डिग्री 2 होता है तो क्वाड्रेटिक होता है, डिग्री 3 है तो क्यूबिक होता है. एंड द मैक्सिमम पावर इज नोन एज व्हाट, इट इज़ नोन एज द डिग्री. ठीक है, तो यहाँ पे डिग्री 2 है, तुम देख सकते हो मैक्सिमम, तो इसलिए ये पॉलिनोमियल हुआ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. अब देखो, ये तो मैंने पी एक्स लिया है, ठीक है, ये पी एक्स मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लिया. नाउ इफ़ आई एम डिवाइडिंग दिस पी एक्स विद अनदर पॉलिनोमियल जी एक्स, मैं यहाँ पे ना एक दूसरा पॉलिनोमियल, क्योंकि डिवाइड करने के लिए एटलीस्ट वी नीड 2 थिंग्स ना, एक डिवाइजर एक डिविडेंट, 2 चीज़ें तो हम लोगों को चाहिए. ऐसा तो कभी नहीं होगा ना कि मैं तुम लोगों को बोल दूं कि 20 को डिवाइड करो. आई विल बी गिविंग एनी अदर नंबर ऑल्सो कि 20 को किस से डिवाइड करना है. सेम थिंग, if I am writing px equal to x cube minus 3x plus 1, I am giving you one another polynomial. Suppose I am giving x minus 2. बहुत ध्यान से समझना इसको, ठीक है. देखो, हमारे पास 2 पॉलिनोमियल्स हैं, वन इज पी एक्स, वन इज जी एक्स. पी एक्स इज एक्स स्क्र माइनस 3x प्लस 1 एंड जी एक्स इज x माइनस 2. अब हम डिवाइड करेंगे, वी विल बी डिवाइडिंग पी एक्स बाई जी एक्स. हम लोग पी एक्स को जी एक्स से डिवाइड करेंगे. ये डिवीजन कंसेप्ट भी अच्छे से समझना. वैसे 8th स्टैंडर्ड में तुम लोगों ने किया होगा ये डिवीजन वाला थोड़ा, ठीक है, लेकिन फिर भी इसको अच्छे से समझ लेना. तो जिसको डिवाइड करना है उसको तो अंदर लिखते हैं, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x. ओके, दिस इज 3x, देन प्लस 1, ये अंदर लिखा जाएगा. देन वी आर लेफ्ट विद x माइनस 2, x माइनस 2 यहाँ पे आएगा.
अच्छा एक चीज़ और, जब हम डिवाइड करते हैं, पहले देखो डिवीजन ही देख लेते हैं। अभी हमें यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म को चेक करना है। हमेशा ना तुम्हारा पॉलिनोमियल अरेंज्ड मैनर में होना चाहिए, अरेंज्ड सीक्वेंस में, मीन्स हाईएस्ट टू लोवेस्ट डिग्री, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए पॉलिनोमियल। दैट मीन्स ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ हो 1 + 3x, ठीक है, एंड लास्ट में कुछ लिख दिया 3x या कुछ 3x² ऐसे करके x² लिख दिया, ठीक है। इट इज़ नॉट अ स्टैंडर्ड फॉर्म। देखो यहाँ पे जो डिग्री है ना वो क्या कर रहा है, फ्रॉम लो टू हाई, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। योर पॉलिनोमियल शुड हैव द डिग्री फ्रॉम हाईएस्ट टू लोवेस्ट, ठीक है। अगर x² वाली टर्म पहले है, उसके बाद x वाली टर्म आनी चाहिए, देन लास्ट में द टर्म दैट इज कांस्टेंट। तो ये एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में होना ज़रूरी होता है, ठीक है। ऐसे उल्टा सीधा हो तो उसको पहले अरेंज कर लेना। जैसे अब मैंने यहाँ पे लिखा ना x² लास्ट में लिखा है, तो इसको अरेंज करके पहले x² लिखेंगे, देन +3x लिखेंगे, ठीक है, इधर +3x, एंड देन लास्ट में क्या लिखेंगे 1। तो ये एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में अरेंज होता है। So whether your divisor is there, whether your dividend is there, you have to arrange in sequential order. Sequential order में arrange करना है। Now how to divide? Check your first term of the dividend. First term क्या है, x²। Now if I need x², I have to multiply my x. ये वाला जो x है इसको multiply करना पड़ेगा with x. x into x you know that is x², ठीक है। तो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी x² आई एम गेटिंग, ओके, दिस इज x²। अब देखो एक चीज़ और ध्यान रखना है, ऐसा नहीं करना है कि इस x को जो हमने यहाँ पे क्वेश्चन में लिया है इसको सिर्फ x से मल्टीप्लाई करना है। यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विद होल, इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करना है। x से किया तो x आया, x² आ गया, देन x इज मल्टीप्लाइड विद -2, -2 से करेंगे हाउ मच वी आर गेटिंग, -2x, ओके, दिस वन। साइन का भी ध्यान रखना है। नाउ जब हम डिवाइड करते हैं, यू नो, अगर देख जैसे मैंने 20 और 18 लिया था, तो हम यहाँ पे माइनस करते हैं, 20 - 18 करके हमारे पास 2 बचा। तो सेम केस यहाँ पे भी माइनस करेंगे, दिस इज माइनस, क्योंकि ये प्लस था तो ये माइनस करेंगे। एक तरह से साइन चेंज भी बोल सकते हैं। अब ये वाला देखो यहाँ पे -2x है, इसको क्या करेंगे, वी विल मेक इट +2x, देन हाउ मच वी आर लेफ्ट विद, -3x + 2x, इट विल बी -x, देन +1। अच्छा अब यहाँ पे ध्यान से देखो, व्हाट वी नीड, हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को चाहिए -x, यू कैन सी दिस वन, -x चाहिए, एंड वी आर हैविंग दिस वन +x, सो वी विल बी मल्टीप्लाइंग विद -1। Now this -1 into x, it will be what, -x, then this -1 into -2, -1 into -2, it will be +2, okay, this will be +2. Now change the sign again, this is minus, make it plus. Now 1 is plus, 1 is minus, cancel out, make it minus, then -2 + 1, how much remainder we are getting, -1। अब हम इसको आगे डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है, ये हमारा रिमाइंडर आएगा, दिस इज़ द रिमाइंडर। अब कुछ ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। देखो फर्स्ट थिंग, वेन एवर वी आर डिवाइडिंग अ पॉलिनोमियल, जब भी हम px को किसी gx से डिवाइड करेंगे, वन थिंग शुड बी देयर, द डिग्री ऑफ px की जो डिग्री है ना, डिग्री ऑफ px, ये बहुत ध्यान से देखना, जो हमारे पास px का डिग्री, आई विल राइट फॉर DEG, डिग्री ऑफ px शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ gx। px की डिग्री या तो बड़ी होनी चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए gx के। अगर मैंने कभी इस तरह से क्वेश्चन दिया तुम लोगों को, मैंने बोला कि तुम्हारे पास px जो है वो x - 3 है, this is x - 3 and gx is your x² - 1, x² - 1, this is your gx। तो क्या तुम लोग डिवाइड कर पाओगे px को gx से? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। हाँ, it is not possible to divide, why, because your degree of px should be greater than or equal to, या तो ग्रेटर होना चाहिए या इक्वल। यहाँ पे तो डिग्री ऑफ px क्या है, 1 आ रहा है,
और जी एक्स की डिग्री है 2, ये ना तो इक्वल है ना ग्रेटर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग डिवाइड नहीं करेंगे। सो ऐसे केस में नहीं करना है, यू विल लीव इट। तो यहाँ पे देखो मेरा रिमाइंडर जब आया था ना -1, तो मैं इससे आगे डिवाइड नहीं कर सकता था, क्योंकि एक चीज़ यहाँ पे चेक करोगे, देखो -1 इज माई रिमाइंडर, सो -1 रिमाइंडर मीन्स व्हाट, इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे डिग्री कितनी आ रही है, व्हाट इज द डिग्री आई एम गेटिंग फॉर रिमाइंडर, रिमाइंडर की डिग्री क्या आ रही है, डिग्री ऑफ आर एक्स, इट इज 0, डिग्री ऑफ आर एक्स इज 0, एंड व्हाट इज द डिग्री ऑफ जी एक्स आई एम हैविंग, डिग्री ऑफ जी एक्स दैट इज 1, हाँ डिग्री ऑफ जी एक्स इज 1। सो दैट मीन्स व्हाट, अगर तुम्हारे पास जब आर एक्स में देखो, जब तुम्हारा आर एक्स का डिग्री जो है, रिमाइंडर का डिग्री तुम्हारा अगर जी एक्स से कम हो जाएगा, मीन्स इट इज लेस देन ऑफ जी एक्स, यू विल लीव इट, तुम आगे डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि हमने ये पढ़ा हुआ है कि हम डिवाइड तभी कर सकते हैं इफ योर पोलिनोमियल इज हैविंग डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू जी एक्स। अब यहाँ पे देखो ये -1 है, इसकी डिग्री 0 है, एंड हाउ कैन आई डिवाइड इट विद x -2 विच इज हैविंग डिग्री 1। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस, यही तुम लोगों को समझ आना चाहिए कि डिवाइड किस कंडीशन में करना है, किस में नहीं करना है, और क्या रिमाइंडर आता है। अब इसमें ना एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अभी हमने रिमाइंडर जो निकाला है ना, देखो मैंने यहाँ पे रिमाइंडर फाइंड आउट किया, रिमाइंडर कैसे फाइंड आउट किया, बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है, ये लॉन्ग डिवीजन मेथड है। लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम लोग क्वोशिएंट भी फाइंड कर सकते हैं, हम लोग रिमाइंडर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। हाँ, तो हम क्या कह रहे थे कि हाँ डिग्री का ध्यान रखना है, और सेकंड केस जो तुम्हारे पास पोलिनोमियल की पी एक्स की डिग्री क्या है, जी एक्स की क्या है, आर एक्स की डिग्री क्या है, ठीक है, हमेशा याद रखना कि जो जब तुम कंप्लीट कर लोगे ना अपना डिवीजन, जब तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा तो तुम्हारा डिग्री ऑफ आर एक्स का जो डिग्री आएगा वो हमेशा लेस देन आएगा डिग्री ऑफ किससे, डिग्री ऑफ जी एक्स से कम आएगा। अगर बेटा तुम्हारा आर एक्स यहाँ पे जो रिमाइंडर बच रहा है ना, ये रिमाइंडर, जैसे यहाँ पे मेरे पास रिमाइंडर क्या था -1, ठीक है, तो ये मेरा रिमाइंडर था, इसमें डिग्री 0 आया है और डिग्री ऑफ जी एक्स जो है वो 1 है। अगर तुम्हारा डिग्री ऑफ आर एक्स जो है वो कम नहीं आता है ना डिग्री ऑफ जी एक्स से, तो दैट मीन्स व्हाट, यू हैव डन समथिंग रॉन्ग, कुछ गलत कर दिया है, यू कैन पुट 0 मार्क्स देयर, तो इसलिए वो हमेशा लेस आना चाहिए। अच्छा, अब एक और चीज़, इफ़ वी आर डिवाइडिंग, देखो ये लॉन्ग डिवीजन मेथड था जो अभी हमने किया, दिस इज़ द लॉन्ग डिवीजन मेथड। जब हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कुछ रिमाइंडर आएगा, मे बी कई बार नहीं भी आएगा, क्योंकि कंप्लीट डिवाइड हो गया तो रिमाइंडर 0 आता है, यू नो, अगर कंप्लीट डिवीजन होता है तो, अब वरना तो हमारा कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा, एंड समथिंग वी विल गेट क्वेश्चनड। तो हमने इस पूरे में अब रिमाइंडर थ्योरम तो कहीं पढ़ा नहीं, अब देखो रिमाइंडर थ्योरम हम अब पढ़ेंगे। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है, इफ़ यू आर हैविंग, अगर तुम्हारे पास कभी कोई पोलिनोमियल जी एक्स कौन से वाला पोलिनोमियल होता है, जिससे हम डिवाइड करने वाले होते हैं, द पोलिनोमियल विद विच वी आर डिवाइडिंग, इफ़ योर पोलिनोमियल इज इन द फॉर्म, सो हाँ, अभी देखो रिमाइंडर थ्योरम अब समझो, व्हाट इज रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम इज इफ वी आर हैविंग अ पोलिनोमियल जी एक्स ऑफ डिग्री 1, ये भी याद रखना है, डिग्री कितना होना चाहिए, 1। इफ वी आर हैविंग अ पोलिनोमियल ऑफ जी एक्स डिग्री 1, लाइक इट इज इन द फॉर्म ऑफ x प्लस ए और x माइनस ए, क्योंकि देखो अगर हमारे पास कोई भी पोलिनोमियल 1 डिग्री का होगा ना, आइदर इट विल बी ऑफ द फॉर्म x प्लस ए और x माइनस ए, जहाँ पे a क्या होता है, सम कॉन्स्टेंट, लाइक यहाँ पे देखो ये x माइनस 2 लिया था ना मैंने, तो ये gx जो है डिग्री कितना है इसका, 1। तो रिमाइंडर थ्योरम को बहुत ध्यान से समझना, इफ वी आर हैविंग अ पोलिनोमियल gx ऑफ डिग्री x प्लस ए और x माइनस ए, ठीक है, x प्लस ए है या x माइनस ए है, देन आवर रिमाइंडर आर एक्स, जो हमारा रिमाइंडर आता है, क्योंकि हम रिमाइंडर थ्योरम की बात कर रहे हैं, देन आवर रिमाइंडर विल बी इक्वल टू व्हाट, इट विल बी इक्वल टू पी ए
और P माइनस ए, PA और P माइनस ए। अब ये जो मैंने लिखा है इसका मीनिंग क्या है वो समझते हैं। देखो मैं थोड़ा सा साइड से यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ ताकि हम लोगों को थोड़ी जगह मिल जाए। अपना पुराने वाला रिमाइंडर याद रखना। पुराने वाला रिमाइंडर क्या है हमारा? -1, जब हमने लॉन्ग डिवीजन से किया था। हाँ, रिमाइंडर -1 आया था। तो अभी देखो हम रिमाइंडर थ्योरम से करेंगे। अब क्या करना है, वेन एवर यू आर हैविंग gx, जो भी तुम्हारा gx होगा ये भी याद रखना डिग्री 1 ही होना चाहिए, तभी रिमाइंडर थ्योरम पॉसिबल होगा। अगर 1 नहीं हुआ तो रिमाइंडर थ्योरम नहीं लगेगा तुम्हारा यहाँ पे। अब x - 2, दिस इज आवर gx, ये gx था हमारा। पुट इट इक्वल टू 0, इसको 0 के इक्वल पुट कर दो। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x यू आर गेटिंग? +2। दिस इज द वैल्यू ऑफ x यू आर गेटिंग। If you are putting x equal to 0, then that means you are getting x equal to 2। ठीक है, क्योंकि ये -2 इधर आके प्लस हो जाएगा ना, तो इसलिए। नाउ पुट दिस वैल्यू, इस वैल्यू को ना, x की वैल्यू को px में पुट करना है, px में पुट करना है। सो px में जहाँ पे x है ना, px इक्वल टू क्या पुट करेंगे हम? 2 पुट करेंगे। ठीक है, तो अब देख लो उसमें x की जगह पे 2 पुट करने पे हमारे पास क्या आएगा? x स्क्वायर है पहले, x स्क्वायर, दैट मीन्स 2 का स्क्वायर करेंगे। 2 का स्क्वायर करने पे कितना आएगा? 4। देन इट इज -3x, -3 मल्टीप्लाई बाई x। सो x से x क्या है? 2, -3, इट विल बी -6। एंड देन एट द एंड वी आर हैविंग +1। सो इट इज +4 +1, that is +5, and then -6, and we are getting -1। अब तुम लोगों को पहले याद आ गया होगा कि जब हमने रिमाइंडर थ्योरम से किया था तो तब भी हमारा क्या आया, सॉरी लॉन्ग डिवीजन से किया था, देन ऑल्सो वी वर गेटिंग द सेम रिमाइंडर -1। और अभी जब हमने रिमाइंडर थ्योरम को अप्लाई किया देन ऑल्सो वी आर गेटिंग द सेम रिमाइंडर। द थिंग इज, remainder you can get by using remainder theorem if you are having a polynomial with which you are dividing, जिससे डिवाइड कर रहे हो, it should be having degree what? 1, उसकी डिग्री 1 होनी चाहिए। then you can find your remainder, तुम अपना रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हो जस्ट बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू पुट करके तुम लोग रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हो। x³ - 2x +1। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। देखो मैं px इक्वल टू x³ - 2x +1 एंड आई एम टेकिंग 1 gx। सो gx आई एम टेकिंग x +1। ठीक है, दैट मीन्स वी आर डिवाइडिंग द अबव पॉलिनोमियल, जो हमारा ऊपर वाला पॉलिनोमियल है px x³ - 2x +1, वी आर डिवाइडिंग इट विद gx, gx से डिवाइड करेंगे x +1 से। तो देखो इफ़ वी नीड टू फाइंड ओनली रिमाइंडर, अगर हमें रिमाइंडर ही फाइंड आउट करना है दैट मीन्स वी डोंट नीड एनी क्वेश्चन और समथिंग हमें नहीं चाहिए। सो व्हाट वी कैन यूज रिमाइंडर थ्योरम, हम डायरेक्ट जो है रिमाइंडर थ्योरम यूज कर सकते हैं। रिमाइंडर थ्योरम, ये थोड़ा ना राइटिंग पैड बीच में लिखते हुए, हाँ, देन x will be -1 because gx is x +1, so that means we will put x +1 equal to 0 and we will get x equal to -1। okay, so this is x equal to -1 we are getting। now we will put x equal to -1 वहाँ पे पुट कर देंगे इन px। so p ब्रैकेट -1, देखो यहाँ पे ना -1 लिखना है ऐसे, क्योंकि मैं x की जगह पे जहाँ भी x है ना वहाँ पे -1 पुट करूँगा। सो आई एम गेटिंग -1³ will be -1, then -1 into 2 -2, it will be +2। यहाँ पे +2 आएगा क्योंकि वहाँ पे एक माइनस साइन ऑलरेडी है, यू कैन सी इन द क्वेश्चन -2 इज देयर। सो -2 into -1 it will be +2 and +1। now this +1 and this -1 cancelled, so what remainder we are getting? we are getting 2 as the remainder, this +2 as the remainder we are getting। ठीक है, तो 2 हमारा रिमाइंडर आएगा। दैट मीन्स
देखो अगर रिमाइंडर फाइंड आउट करना है तो रिमाइंडर थ्योरम यूज कर सकते हैं, बट ये यूज होता है, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जब डिग्री 1 पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तभी होगा, ऐसा नहीं कि किसी से भी कर रहे हो तब नहीं होता है, ठीक है। ओनली इफ़ यू आर हैविंग डिग्री 1 पॉलिनोमियल, ठीक है। तो अब डिवाइड करना है, अगर लॉन्ग डिवीजन से करना है तो लॉन्ग डिवीजन से भी कर सकते हो तुम लोग। लॉन्ग डिवीजन में क्या करना है, इधर एक्स क्यूब रखा, then minus 2x is there, then plus 1 is there. Now we will be dividing with x plus 1. Okay, so x plus 1 से डिवाइड करना है, that means फर्स्ट वी नीड x क्यूब। यहाँ पे देखो x क्यूब चाहिए, सो x क्यूब के लिए हम लोगों को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय दिस x स्क्वायर इंटू x क्या हो जाएगा, इट विल बी x क्यूब। ओके, then x square into this 1 it will be plus x square. Okay, so minus minus। अब यहाँ पे ना एक चीज़ ध्यान रखना, देखो ये तो चलो कैंसिल हो गया, एक प्लस है एक माइनस है। अब देखो ये वाली टर्म जो है डिफरेंट टर्म्स हैं, दीज टू आर डिफरेंट टर्म्स। दिस इज माइनस 2x, इट इज हैविंग डिग्री 1, वहाँ पे डिग्री 1 है, एंड दिस इज x स्क्वायर, इट इज हैविंग डिग्री 2। तो इनको प्लस माइनस मत कर देना, ये प्लस माइनस नहीं होगा। एंड इफ आई हैव टू राइट इन सिक्वेंशियल ऑर्डर, अगर सिक्वेंशियल ऑर्डर में लिखना है तो पहले क्या लिखना है, फर्स्ट वी विल बी राइटिंग माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे। वाई वी आर राइटिंग माइनस एक्स स्क्वायर, मैंने बताया था ऑर्डर में लिखना होता है, द हाइएस्ट पावर विल कम फर्स्ट, so highest power is what, x square, so I will be writing minus x square first, then I will be writing what, minus 2x, and then at the end I will be writing plus 1. now what I need, अब देखो मुझे क्या चाहिए, I need x square, so I can multiply with minus x, because I need minus x square ना, so x into minus x I will be having minus x square, then it is minus x into minus 1 plus 1, it will be minus x, then plus, it will cancel out, 1 is minus 1 is plus, then plus, now minus 2x plus x, how much we are getting, minus x, and then it is plus 1. now what we need, हम लोगों को क्या चाहिए, minus x, just we will be multiplying with minus 1, हम लोग minus 1 से multiply करेंगे, so that means minus 1 into x it will be minus x, then minus 1 into this plus 1 it will be minus 1, then plus, it will cancel out, then plus, now plus 1 it will be plus 2. so this is our remainder, you can check, we can get our remainder using remainder theorem or long division method, किसी से भी कर लेंगे तो आ जाएगा, but if in the question paper it is written to do by remainder theorem, you have to go with remainder theorem, otherwise you can go with any of them. बट इफ़ यू नीड क्वेश्चन, अगर तुम लोगों को क्वेश्चन चाहिए ना, देन यू हैव टू डिवाइड, देयर इज नो अदर ऑप्शन, तब तो लॉन्ग डिवीजन ही करना पड़ेगा, ठीक है। इसी से रिलेटेड देखो, रिमाइंडर थ्योरम से ही रिलेटेड है फैक्टर थ्योरम, वो भी समझ लो कि फैक्टर थ्योरम क्या होता है। फैक्टर थ्योरम, अच्छा देखो फैक्टर थ्योरम भी ना वहीं से बनता है जो हमने रिमाइंडर थ्योरम में सीखा है ना, वही चीज़ हम आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने रिमाइंडर थ्योरम में क्या किया था, हमने gx को इक्वल टू 0 पुट किया है ना, लाइक मैं साइड बाय साइड एक करता भी जाऊंगा, इधर एग्जांपल देखो, अगर मेरा gx था कुछ x माइनस 3 था सपोज, तो मैंने x माइनस 3 को क्या किया था, 0 के इक्वल पुट किया, देन आई एम गेटिंग सम वैल्यू ऑफ x की वैल्यू आ गई, ठीक है। यहाँ से मेरे को मिलेगी कुछ x की वैल्यू, आई विल गेट समथिंग वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन टर्म्स ऑफ a, सपोज आई एम हैविंग x माइनस a और x प्लस a, आई एम पुटिंग इट इक्वल टू 0, देन आई विल बी गेटिंग x इक्वल टू a. नाउ वट एवर पोलिनोमियल वी आर हैविंग, कुछ भी पोलिनोमियल है हमारे पास px, वी पुट दिस वैल्यू ऑफ x, हम x की वैल्यू कहाँ पे पुट करते हैं, वी पुट x इन px, हम px में पुट करते हैं। लाइक अगर यहाँ पे मैं लेता हूँ सपोज px इक्वल टू मैंने लिया x क्यूब
सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 3x, मैंने ये पॉलिनोमियल ले लिया एक्स स्क्वायर माइनस 3x. नाउ व्हाट आई विल डू, P3 आई विल बी फाइंडिंग P3 will be what, 3 3 जा 9 minus 3 3 जा 9 and I am getting what, 0. दिस इज द रिमाइंडर आई एम गेटिंग. ध्यान से देख लो, ये रिमाइंडर थ्योरम में किया है अभी हमने ना, पहले ही थोड़ी देर पहले मैंने कराया है. तो रिमाइंडर थ्योरम में हमने यही सेम किया था ना. अब फैक्टर थ्योरम क्या कहता है, उसको ना एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ रिमाइंडर थ्योरम की तरह समझो. इफ वी आर गेटिंग आवर रिमाइंडर 0, अगर हमारा रिमाइंडर 0 आता है when we are dividing, when we are putting the value of x equal to a in px, हम x की जगह पे क्या पुट कर रहे हैं, a. तो हमारा अगर हमारा a पुट करने पे pa, हाँ, so basically what we will do, when our remainder we are getting 0 means we are putting any value of a in place of x की जगह पे यहाँ पे कुछ वैल्यू पुट कर रहे हैं a, and if we are getting our pa equal to 0, then we write, हम लोग लिखते हैं that gx means whatever our gx is there, it is the factor of px. gx is the फैक्टर ऑफ px. तब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं. अगर कब लिखना है, व्हेन वी आर गेटिंग आवर रिमाइंडर 0. अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो हम नहीं लिखेंगे, तब हम लिखेंगे इट इज़ नॉट द फैक्टर. देखो पेपर में ना क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के. कैसे, एक एग्जांपल देखो यहाँ पे. तुम लोगों को कोई भी, हाँ देखो तुम्हारे पास ना एक पॉलिनोमियल देंगे इधर, सपोज दिस इज गिवन px. एक तो ये चलता नहीं है. px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1. ठीक है, एक पॉलिनोमियल दिया px एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 एंड वन पॉलिनोमियल यू आर गिवन gx. एक और पॉलिनोमियल दिया gx, सपोज इट इज गिवन x प्लस 2, x प्लस 2. हाँ, एंड इन क्वेश्चन दे आर आस्किंग, उन्होंने क्वेश्चन में पूछा क्या gx px का फैक्टर है. इज gx द फैक्टर ऑफ px, क्या ये इसका फैक्टर है. हाउ यू विल बी चेकिंग, यू विल फाइंड द वैल्यू बाय पुटिंग x प्लस 2 इक्वल टू 0. पहले x प्लस 2 को 0 के इक्वल पुट करोगे, यू विल गेट x इक्वल टू वट, माइनस 2. देन यू विल पुट दिस वैल्यू, you will put this minus 2 in what, px में put करेंगे. so p minus 2, what we are getting, minus 2 square will be what, plus 4. then minus 2 into minus 3, how much we are getting, plus 6 and then plus 1. तो ये आ गया हमारे पास 11. अब ये तो 0 नहीं आया है ना, 0 नहीं आया तो हम लास्ट में क्या लिखेंगे, नो gx इज नॉट द फैक्टर ऑफ px. gx यहाँ पे लिख देना लास्ट में, gx इज नॉट द फैक्टर, नॉट द फैक्टर ऑफ px. अगर 0 आता तो हम लिखते येस इट इज़ द फैक्टर, और अगर 0 नहीं आया तो हम लिखेंगे नो इट इज़ नॉट द फैक्टर ऑफ px. आई होप इट इज़ क्लियर नाउ. फैक्टर ऑफ px पूरा ना एक बार खुद से सॉल्व करके देखना होमवर्क में. देखो इसमें क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इक्वल टू 0. सीधा x की जगह पे 0 पुट करो, आंसर आएगा. देन सेकेंड पार्ट x इक्वल टू माइनस 1 पुट करो, यू विल गेट सम आंसर. देन x इक्वल टू 2 यू कैन पुट, यू विल गेट सम आंसर. दैट मीन्स इन प्लेस ऑफ x यू विल बी पुटिंग योर वैल्यूज. सो यू कैन, जैसे अभी हमने रिमाइंडर थ्योरम डिस्कस किया था ना, हम पुट कर रहे थे वैल्यू, सेम थिंग यू विल बी डूइंग इन दिस वन. देन सेकेंड क्वेश्चन ऑल्सो. फर्स्ट देखो पहले तुम क्या पुट करोगे, 0.
जीरो पुट करके आंसर निकाल लोगे। सपोज ये वाला पॉलिनोमियल लिया मैंने, पी वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस वन। पहले तुम जीरो पुट करोगे, देन यू विल बी पुटिंग वन, देन यू विल बी पुटिंग टू। सो इन एवरी पार्ट यू विल बी पुटिंग 0 1 2 एंड यू विल गेट योर सॉल्यूशन। ठीक है, देन थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में देखो यहाँ पे ना सम वैल्यू ऑफ एक्स इज गिवन इन पी एक्स इज गिवन। देखो यहाँ पे तो ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है एंड इन फ्रंट ऑफ इट यू आर गिवन विद सम वैल्यू ऑफ एक्स। तुम्हारे पास एक्स की एक वैल्यू दी हुई है, यू कैन चेक दिस वन, एक्स इक्वल टू -1/3 लाइक दिस। सो यू विल बी पुटिंग, अगेन वैल्यू पुट करना है, दैट्स इट। ठीक है, देन फोर्थ वाला देखो, इसमें क्या लिखा है, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। इसमें देखो तुम लोगों को जीरो दिया नहीं हुआ है, खुद से फाइंड आउट करना है। इसमें देखो जो पहले वाले थे उन सब में क्या था, तुम लोगों को वैल्यूज दी हुई थी, यू आर पुटिंग, तुम पुट कर रहे थे। बट फोर्थ क्वेश्चन में यू आर नॉट गिवन। सो इफ यू आर नॉट गिवन व्हाट यू विल डू, यू विल फाइंड द जीरो। जो फोर्थ वाला है ना, इसको ध्यान से ये वाला समझना, फाइंड द जीरो। तो कैसे जीरो फाइंड आउट करते हैं, सिंपल है, पी एक्स इज गिवन इक्वल टू एक्स प्लस 5। हाँ, देन पुट योर एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0, एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0 and your answer will be what, x equal to -5, that's it, this is, यही करना है। देखो सेकेंड पार्ट में x -5 को इक्वल टू 0 पुट करोगे, what your x will be +5। हाँ, तो यही सब करना है बेटा, ये तुम्हारी सेकेंड एक्सरसाइज। सो देखो थर्ड में क्या है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन। देखो रिमाइंडर फाइंड आउट करना है जब हम इसको डिवाइड करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, x प्लस 1 को किसके इक्वल पुट करेंगे, 0। सो x विल बी व्हाट, -1। वी विल पुट x इक्वल टू -1 इन दिस वन, x इक्वल टू -1 को इसमें पुट कर देंगे एंड वी विल गेट आवर आंसर। सेकेंड पार्ट में x इक्वल टू -1/2 को पुट, सॉरी +1/2 को पुट करेंगे, क्योंकि ये -1/2 दिया हुआ है ना यहाँ पे, तो हम +1/2 पुट करेंगे। थर्ड पार्ट में देखो x के साथ कुछ नहीं दिया, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो थर्ड पार्ट के लिए यहाँ पे क्या पुट करेंगे, 0। ठीक है, फोर्थ में -π पुट करेंगे, फिफ्थ में क्या करेंगे, -5/2। सो ये चीज़ें ना थोड़ा सा सोल्व करके देखना। अब ये वाला देखो, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x - a। तो x - a दिया हुआ है, तो हम x इक्वल टू क्या पुट करेंगे, +a पुट करेंगे एंड वी विल ट्राई टू सोल्व। Then third question, check whether 7 + 3x is a factor of this one। फैक्टर कैसे चेक करते हैं, हम 7 + 3x को पहले 0 के इक्वल पुट करेंगे। ठीक है, देन x विल बी व्हाट, -7/3। -7/3 को यहाँ पे पुट करो, अगर रिमाइंडर 0 आया देन वी विल राइट येस, अदरवाइज नो। क्लियर। तो अब नेक्स्ट चलो 2.3 सोल्व करना है तुम लोगों को। जो भी डाउट आएंगे ना पूछ लेना, नेक्स्ट क्लास में पूछना जो भी है। 2.4 देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, चेक वेदर x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ। x + 1 को फैक्टर चेक करना है, कैसे चेक करेंगे, x + 1 इक्वल टू 0, देन x विल बी -1। -1 वैल्यू को यहाँ पे पुट करो, अगर रिमाइंडर 0 आया देन येस, फिर इसमें पुट करो, अगर रिमाइंडर 0 आया अगेन येस, नहीं आया तो नो, फिर इसमें पुट करो, फिर इसमें करो, ऑल द पार्ट्स करेक्ट। नाउ नेक्स्ट 2.4 सेकेंड क्वेश्चन। यहाँ पे देखो चेक करना है वेदर gx इज फैक्टर ऑफ px। gx ये दिया हुआ है x + 1, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, वी विल गेट -1। वी विल पुट x इक्वल टू -1 वेयर, दिस px की वैल्यू में। इफ आर रिमाइंडर इज 0, अगर रिमाइंडर 0 आएगा देन वी विल राइट व्हाट, इफ आर येस, अदरवाइज नो। सेम करना है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x - 1 इज द फैक्टर। यहाँ पे देखो इस वाले को थोड़ा ध्यान से समझना, इसने पहले ही बोला हुआ है कि x - 1 जो है फैक्टर है px का। ये वाला मैं यहाँ पे करा रहा हूँ एक पार्ट, उसको ध्यान से समझो। देखो x - 1 इज द फैक्टर ऑफ px, उसने बोला कि ये px का ऑलरेडी फैक्टर है,
तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं बोलता हूँ कि ये वाला इसका फैक्टर है, तो इसका मतलब है x की वैल्यू जब मैंने यहाँ पे क्या पुट की होगी 1, जब मैंने x की वैल्यू +1 पुट किया होगा इसमें, यानी कि P1 जब मैंने ऐसे रखा होगा तो कितना आंसर आया होगा 0, तभी तो फैक्टर हुआ ना वो। अगर 0 नहीं आता तो फैक्टर नहीं होता। उसने बोला हुआ है इट इज़ द फैक्टर, दैट मीन्स वी कैन टेक P1 इक्वल टू 0, हम डायरेक्टली उसको 0 ले सकते हैं। सो नाउ if P1 is 0 that means we will be putting in place of x square plus x plus k है ना, यहाँ पे देखो x square plus x plus k, it is given x square plus x plus k, it is px, ये px है। और हम लोगों को ये पता है दैट P1 इज इक्वल टू 0, अगर हम x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 0। सो इन प्लेस ऑफ x पुट 1, x की जगह पे 1 पुट करो, सो 1 स्क्वायर विल बी व्हाट 1 प्लस x की जगह पे फिर से 1 प्लस दिस k, यहाँ पे k की जगह पे नहीं पुट करना है, इक्वल टू क्या रखेंगे 0। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k आई एम गेटिंग -2, दिस इज द वैल्यू ऑफ k वी आर गेटिंग -2। तो ये ध्यान रखना है, इफ़ यू आर गिवन दैट अ पोलिनोमियल, जैसे ये x -1 जो है इट इज गिवन एज द फैक्टर ऑफ px, so that means you will be putting, when you will be putting x equal to 1, your whole answer will be what 0, so you can keep it equal to 0 and then you can find the value of any other variable like k, m, n, कुछ भी दे रखा हो।